प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 5 जनवरी को फिरोजपुर में चुनावी रैली करने के साथ ही पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे थे, लेकिन ऐन मौके पर उनकी रैली रद्द कर दी गई। बुधवार 5 जनवरी को प्रधानमंत्री अपने काफिले के बीच सड़क मार्ग के रास्ते हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक की तरफ जा रहे थे। इस दौरान लगभग 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोक लिया। प्रदर्शनकारियों की वजह से प्रधानमंत्री को करीब 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहना पड़ा। इसके बाद पीएम का काफिला वापस भटिंडा एयरपोर्ट की तरफ लौट आया और पीएम बिना रैली किए ही दिल्ली रवाना हो गए। मगर इस घटना के बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण प्रधानमंत्री को बिना रैली किए ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा, वो भी तब जब 5 राज्यों सहित पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारी किसानों से डर गए थे या उन्हें इस बात का संशय था कि उत्तर प्रदेश की रैलियों की तरह पंजाब में उनके आने पर हजारों लाखों की भीड़ नहीं जुटेगी? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम की रैली रद्द होने का कारण सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक को बताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से सुरक्षा में हुई चूक को लेकर रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक करार देते हुए बयान जारी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा खामी के बाद उनके काफिले ने लौटने का फैसला किया। वहीं पीएम की रैली रद्द होने के बाद विपक्षी पार्टियां भी चुटकियां लेने में व्यस्त है। कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस के माने तो पीएम की रैली सुरक्षा चूक के कारण नहीं बल्कि भीड़ इकट्ठा न होने की वजह से रद्द की गई। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम के सभा स्थल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अब बहाना नहीं चलेगा। खाली कुर्सियों को देखकर आपके द्वारा रैली नहीं करने के बहाने की सच्चाई देश जानता है। इसी के साथ कांग्रेस ने लिखा हैशटैग साहिब के लिए अंगूर खट्टे हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पीएम की रैली के लिए तैयार सजे सभा स्थल का वीडियो साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि पीएम की रैली से पहले कुर्सियां बिल्कुल खाली थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि आखिरकार पंजाब में प्रधानमंत्री रैली नहीं कर पाए। मोदी किसान विरोधी मोदी के जोरदार स्वागत के लिए खाली कुर्सियां इंतजार कर रही थी। पंजाब पहुंचने के बावजूद किसानों के विरोध के चलते रद्द करनी पड़ी रैली। वहीं प्रधानमंत्री के साथ हुई इस घटना को लेकर भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। पार्टी की तरफ से बुधवार शाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सुधांशु चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने पीएम की सुरक्षा की चूक को लेकर कांग्रेस से 3 बड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से किस कदर नफरत करती है। उन्हें ध्वस्त करना है तो चुनाव में करिए, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री से आप नफरत करते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की साजिश रचते हैं तो इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पंजाब में हुई इस घटना के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भटिंडा एयरपोर्ट पर दिल्ली लौटते समय प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। राज्य सरकार को पहले से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी स्पष्टीकरण दिया है। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम पर कोई हमला नहीं हुआ, ना ही उनकी सुरक्षा में कोई चूक हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रधानमंत्री का सम्मान करें। मैं खुद उन्हें रिसीव करने जाना चाहता था। वहीं प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर सीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मैं लाठी गोली नहीं चलवा सकता।
सीएम चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले से हवाई मार्ग से निर्धारित था, लेकिन अचानक उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सड़क मार्ग से कर दिया। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी आ गए और उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रोड जाम कर दी। इसके बावजूद अगर उन्हें लगता है कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है, तो हम इसकी जांच भी करवा लेंगे।